आज जितने पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ओसामा क्यों कर रहे हैं? नौकरी का छूट बा, सब लूट होता, कहाँ छूट बा? नोट बा तो वोट बा। क्या कर रही है, हमको रोजगार नहीं मिल रहा था, क्या करेंगे? अपना देश छोड़ के जा रहे हैं कमाने के लिए। पूरे हुसैनगंज में आप ढूंढिएगा तो सरकारी जॉब में 8 से 10 आदमी होंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कोई काम नहीं है, क्या है वो सस्ता? तो विदेश है, विदेश जाओगे तब भी गुजारा होगा। इंडिया में बिहार में गुजारा ना होगा, भूखे सब मर जाएंगे, खाएंगे भी नहीं। दिल्ली में कहता है कि औरतों को तो बस हम फ्री कर दिए। हम बोला कि पूरा राज्य के लोग हमारे यहाँ फ्री है, बसें नहीं है तो फ्री है, हम लोग पैदल चलते हैं। तो आबदीन साहब क्या थे, उनको तो खोजिए ना। ओसामा क्या है? आप 88 में मैट्रिक पास किए थे। मैट्रिक पास सेकेंड डिवीजन से आज तक जब न टाइम में पैसा मांगल गई 50,000 रुपया, वो टाइम में हमरा खाए के ठीक ना रहे तो हम नौकरी कहाँ से करें? आज हम टोकरी ना बिनती तो नूनो चाटे के ना मिली। कहाँ सरकार बया वो हमरा से कुछ जवाब देता नहीं। यही हम लोग देखते अब तो दुनिया से जाएंगे, क्या उम्र रह गया है। लेकिन ये अपना बिहार नहीं सुधरेगा। तो जब जो के लीडर कोई खड़ा होता है तो वो कहता है कि ये मियाँ है, तो हिंदू कहिए कि मियाँ है, तो मियाँ कहिए कि सिया है, तो वोटे ना लोग दी। चीनी मिल 3 था सिवान में, लालू जी के दीजन में बंद हुआ और नीतीश जी के दीजन में बिक गया। हाथ जोड़ता नहीं, हमनी के गरीब आदमी के कोई देखे वाला नहीं। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensorynt Care. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। हम जहाँ खड़े हैं हमारे पीठ पर दाहा नदी है और हम सिवान जिले में हैं, हुसैनगंज इलाके में। ये रघुनाथपुर विधानसभा में आता है, पर चुनावी बॉर्डर भी एक चीज़ होती है, चुनाव में भी बॉर्डर तय होते हैं। तो दाहा नदी के उस पार जीरादेई विधानसभा है और ये रघुनाथपुर विधानसभा है। रघुनाथपुर वही विधानसभा है जो इस बार चर्चा में है। शहाबुद्दीन के लड़के ओसामा साहब के कारण वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जदयू से उम्मीदवार हैं विकास कुमार सिंह। चुनावी मुद्दे अपनी जगह। हम जब इस इलाके में आ रहे थे तो हम, ये बाज़ार वाला इलाका है, तो हमने थोड़ी सभी समुदाय के लोग रहते हैं और हुसैनगंज में, और थोड़ा ज़्यादा समृद्ध बड़े बड़े मकान देखे हमने। हम जानना चाहे कि ये इलाका है क्या और यहाँ की पॉलिटिक्स क्या है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम अलाउद्दीन अहमद हुआ। अलाउद्दीन भाई, आप ज़्यादा वोकल हैं, इसीलिए आपसे ही थोड़ा विस्तार समझते हैं। आप हमको कैमरा जब ऑन नहीं हुआ था तो हमको समझा रहे थे इस इलाके के बारे में, तो आपने बताया कि ये नवाब की नवाबों की बसाया हुआ है। अच्छा, ठीक है। ये लोग जो लखनऊ से चल के आए, सिंधा में आए, उसके बाद यहाँ हुसैनगंज में आके लोग बसे। वो यहाँ पे इन्होंने हर कम्युनिटी के लोगों को बसाया ना, हर जाति हर कास्ट के जो इनके काम आ सके, जो इनका सेवा सत्कार कर सके, उसी कम्युनिटी को इन्होंने बसाया है। और ये इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, उनको ये मानने वाले हैं। उन्हीं के नाम पे ये गांव का नाम रखा इन लोगों ने हुसैनगंज, यानी हुसैनी खजाना, हुसैन का खजाना। ये गांव, इसी गांव को इन लोगों ने बसाया और इन लोगों ने यहाँ अपना रहना वहना शुरू किया। गांव के लोग भी थे, हर तरह का काम करते थे। चौधरी लोग हैं, दूध ले जाना, बाकी सब लोग कामों में रहते थे। ऐसी ज़िंदगी कट रही थी जब तक गल्फ खुला। यहाँ की हालत बहुत दयनीय थी। जो बुजुर्ग हैं वो बता देंगे कि 25 साल 30 साल पहले इस इलाके का कितना दयनीय स्थिति था। जब गल्फ खुला, लोग गल्फ जाने लगे, भगवान की कृपा अल्लाह के रहमत से लोग कमाने लगे, तो विकास होते गया। लोग अपने अपने जो घर में हुए उनको बिजनेस कराया, दुकानदारी कराया। हालांकि बहुत पुराना बाज़ार है हुसैनगंज। ये अंदर बाज़ार जो आप आए होंगे, अंदर बाज़ार से भी पुराना बाज़ार है हुसैनगंज। जब ये लोग बसाए थे तो बहुत पुराना बाज़ार है, लेकिन वही था कि संसाधन नहीं थे, पैसे लोगों के पास नहीं थे उतना डेवलप। लेकिन जब गल्फ से लोग कमा करके आने लगे, रियाल डॉलर आने लगा, तरक्की होने लगा, लड़के भी पढ़ने लगे। अभी भी हर घर में लड़के आपको डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी करते हुए मिलेंगे। बहुत से लड़के हैं जो इंजीनियरिंग कर भी चुके हैं, जॉब भी कर रहे हैं गल्फ में। यहाँ नहीं मिला है, लेकिन गल्फ में कर रहे हैं इंजीनियरिंग, डॉक्टर ऐसी नहीं है, कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी भी शिक्षा के मामले में बहुत पीछे। अभी भी हम जानते हैं कि जो पहले वाली स्थिति थी ना 65%, तो 35% वही है, अनपढ़ ही है, 65% है आबादी। जो जैसे मान लीजिए कि अगर जब पहले 3 करोड़ आबादी अनपढ़ थी, तो अभी भी वही हाल है कि 6 करोड़ आबादी अनपढ़ ही है। अगर जो 14 करोड़ आबादी है बिहार की,
उसमें 6 करोड़ अनपढ़ ही हैं, तो यहाँ भी मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे। और गल्फ का ही देन है कि इतना आप जितना भी देख रहे हैं, गल्फ के देन है कि इतने लोग कमा रहे हैं, रोजी रोजगार सबका चल रहा है, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी सरकार की तरफ से ना किसी के यहाँ नौकरी। हम जानते हैं कि पूरे हुसैनगंज में आप ढूंढिएगा तो सरकारी जॉब में, मैंने गवर्नमेंट जॉब में 8 से 10 आदमी होंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। क्या नाम हुआ आपका? हमारा संजय कुमार सोनी हुआ। संजय भाई, आप कहाँ क्या काम करते हैं? सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? रसिया में काम करते हैं। रशिया में काम करते हैं। सिलाई का काम रशिया। रशिया कैसे पहुँच गए? रसिया लॉकडाउन हुआ, भुखमरी चालू हुआ, हम लोग चले गए रसिया भाग के। लॉकडाउन में? तो मतलब लॉकडाउन में उससे पहले क्या भारत में काम कर रहे थे? कहाँ काम कर रहे थे? काम कर रहे थे। हाँ, सिलाई का। सिलाई का ही कर रहे थे। तो रशिया में किस तरह की सिलाई, किस तरह का कपड़ा सिलते हैं वहाँ? कपड़े भी सिलते हैं। अच्छा, वहाँ है लोग खूब सिलवा के। वहाँ पे बड़का बड़का ब्रांड वाला कपड़ा नहीं आता है? कैसे? ब्रांड वाला कपड़ा नहीं, मशीन वाला नहीं आता? मशीन वाला ही आता है, लेकिन ब्रांड कपड़ा नहीं होता है। हम लोग दूसरा एक कंपनी है, उसमें हम लोग जॉब करते हैं अपने। अच्छा, सिलाई का काम। सिलाई का ही काम करते हैं। तो अभी छुट्टियों में आए हुए हैं? अभी छुट्टी में आए हैं, अभी छुट्टी में आए हुए हैं। तो महाराज एक बात बताइए, रसिया चले जाते हो तो फिर भारत आने का मन तो नहीं करता होगा? क्यों नहीं, अपना देश क्यों नहीं अच्छा रहेगा आदमी को? भारत तो आना ही पड़ेगा हम लोग को। कैसे? तो वहाँ सुने हैं कि बहुत व्यवस्था होता है, सब कुछ व्यवस्थित जीवन रहता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, व्यवस्था कहाँ है? बहुत ठंडी है। बहुत ठंडी है ज़्यादा, 12 मास 12 मास कब कपा देता है। बहुत ज़्यादा बर्फ गिरता है तो ठंडी लगेगा ही कैसे भी। तो ये कैसे, मतलब ये रशिया जाने का कैसे, मतलब कैसे वहाँ चले गए? मतलब एक होता है ना कि हमारे मन में उत्सुकता है कि भाई, एक हुआ कि हम पढ़ाई किए, डिग्री लिए, फलाना कंपनी के वैकेंसी निकला, हम अप्लाई किए, हम चले पहुँच गए वहाँ पे। ऐसे ही गए। अच्छा, वैकेंसी निकला था उसमें। वैकेंसी के बारे में पता कैसे चला आपको? ऐसा मोबाइल वोबाइल पे आते रहता है तो उसमें देख के आदमी काम करता है अपना। ऐसा है क्या कि सब इलाकों में कुछ एजेंट्स का नेटवर्क है जो बताता है कि भाई नौकरी निकला हुआ है रशिया में, या फिर मिडिल ईस्ट में, कतर में, सऊदी में? बहुत सारे एजेंट भी है ना भेजने वाले सब। हाँ, तो वही भेज देते हैं लोग। वो भी भेज देते हैं। वो भी भेज देते हैं। वहाँ पूरा परिवार लेके गए हैं कि खुद ही रहते हैं? खुद ही अकेला रहते हैं। कितना महीने फिर लगातार काम करते हैं अभी ये जैसे? 30 से 40 हज़ार महीने का 30-40 हज़ार रुपये। अभी एक बार, अच्छा वहाँ मतलब वहाँ के पैसा के हिसाब से 30-40 हज़ार रुपये में? यहाँ भी उतने होता है। अच्छा, मतलब मेरा कहना है 30-40 हज़ार रूबल नहीं कह रहा हूँ मैं, 30-40 हज़ार रुपये मिल रहे हैं ना, आप यही कह रहे हैं? हाँ, 30-40 हज़ार रूबल मिल रहा है, तो मतलब इंडिया के सेम हो गया। हाँ, अच्छा। उसमें वहाँ फिर रहना खाना कैसे? सब अपना है। सब अपना? सब अपना है। तो महंगाई ज़्यादा है। यहाँ से महंगाई ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ से बहुत ज़्यादा महंगा है? बहुत ज़्यादा महंगा है। फिर भी वहाँ काम चलाना पड़ता है। क्या करेंगे, हमको रोजगार नहीं मिल रहा था, क्या करेंगे? अपना देश छोड़ के जा रहे हैं कमाने के लिए। रोजगार रहता तो कोई जाता यहाँ से छोड़ के वहाँ। हाँ। यहाँ रोजगार रहता तो कोई वहाँ यहाँ से छोड़ के अपन दूसरा मुल्क में जाता, बाल बच्चा छोड़ के कोई जाता। रोजगार नहीं है तभी ना लोग जा रहा है। रोजगार ही नहीं मिल रहा, क्या करेंगे? बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना अपना परिवार चलाने के लिए। यहाँ सरकार बढ़िया है, सब चोर है, हाँ? सब वही ऐसा घोटाला वाला आदमी। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। ऐसा काहे कह रहे हैं? इतना लोग कहाँ किसी का नौकरी चाकरी है? कौन कारखाना है यहाँ पर? कोई कारखाना उखाना रहता तो हमने बेकारी दूर होता। तो कोई गाड़ी चलाता है, तो कोई लेबर काम करता है, तो कोई सिलाई करता है, यही नहीं यहाँ पर आदमी मिलेगा। कौन यहाँ को पढ़ लिख के यहाँ बड़े बड़े लड़का कुल सब घूम रहा है। हाँ? ताज मोहम्मद भाई अचानक आगे बोले कि सब के सब करप्ट है, भ्रष्ट है, कुछ नहीं कर रहा है, मतलब नेता सब अफवाह भर रहा है। तो क्या आपको भी लगता है स्थिति क्या है यहाँ उस मामले में? देखिए चुनावी साल है, बात तो चुनाव पे होगा है ना भाई, वोट पड़ने वाला है तो आदमी पूछेगा ना कि भाई जो मौजूदा सरकार है वो काम किया कि नहीं किया, इससे पिछला वाला सरकार क्या करता था। अभी अगर देखा जाए हम अपने ही जिला की बात कर रहे हैं, अपने अंचल की बात कर रहे हैं, दूसरे पूरे राज्य की बात करने की क्या जरूरत है। अभी तो हमारे यहाँ इतने शिक्षित लड़के हैं, पढ़ लिख कर यानी कि बेकार घूम रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं। सरकार सिर्फ यानी कि ढोकसते रही है कि फलानवा के 10 लाख सर्विस, 5 लाख सर्विस, ये सर्विस, घर घर सर्विस, किसी को हमको देखने को हम लोग को नहीं मिलता है। सब बेकार है, पढ़ लिख कर बेकार है। आश्वासन दे दिया जा रहा है इतना सर्विस, अब सुनने में आ रहा है कि घर घर सर्विस एक आदमी को दिया जाएगा। इसको भी देखना है, इसको भी देखना है कि मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी तो हम लोग आश्वासन में जी रहे हैं, जितने नेता लीडर उठते हैं तो ये करेंगे
आइए देखते हैं, हमारा भी 55 साल यानी कि से आगे जा रहा है, हम देखते आ गए हैं। अपने ही एरिया का हम बात कर रहे हैं कि एक घर में 10 व्यक्ति हैं, 10 स्टूडेंट है, तो उसमें 10 बेचारा रिक्शा चलाकर, ठेला चलाकर, सब्जी बेचकर अपने बाल बच्चों को पढ़ाया है, और वो बेकार घूम रहा है। सब कोई काम नहीं है। क्या है वो सस्ता? तो विदेश है, 60-70 हज़ार लगाओ तो विदेश जाओ, विदेश जाओगे तब भी गुजारा होगा। इंडिया में, बिहार में गुजारा ना होगा, भूखे सब मर जाएंगे, खाने भी नहीं। बेकारी तो एकदम ज़्यादा है। जब भी इलेक्शन का छाप दौरा पड़ता है, सारे नेता चिल्लाते हैं घर घर में सर्विस, घर घर में नौकरी। क्या मिलता है? एक मरतबा हल्ला हुआ कि सर्विस, तो क्या 2 साल के बच्चे को जिसने पढ़ाया, रिक्शा चलाकर जो हालत से पढ़ाया, और उसको 2 साल का 3 साल का सर्विस मिले, और उसके बाद आके घर बैठे, ये पहले बताइए, आप बताइए। आप अग्निवीर स्कीम का बात जी, अग्निवीर स्कीम का बात वही होता है, यही हम लोग देखते हैं। अब तो दुनिया से जाएंगे, क्या उम्र रह गया है। लेकिन ये अपना बिहार नहीं सुधरेगा। ये जितने नेता है फोकस दे रहे हैं वोट लेने के लिए। हम लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इसमें राजनीतिक हमको करना बेकार है। लेकिन आप जब सवाल किए हैं तो आपको हम जवाब दे दिए हैं। बेकारी का सवाल किए हैं तो बेकारी का सवाल किए हैं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट, अभी जाके देखिए मार्केट में, यही बल्ली टोला है, बीए का स्टूडेंट, ग्रेजुएशन स्टूडेंट, 36 से मूड़ी पर अपना रखकर सब्जी बेच रहा है। चलिए उससे बात कीजिए, बात करता है। कितना आश्वासन हम लोग को मिलता है, जनता को कितना आश्वासन मिलता है? ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं। हम लोग का काम है, वोट जो है हम लोग के पास जमा है, उस दिन जाएंगे, सब हुआ तो सब हुआ, जाकर देकर चले आएंगे। नाम क्या हुआ चाचा? जयराम सिंह। हाँ, जयराम सिंह। हाँ, जयराम जी, कहाँ है आप? इसी खास हुसैनगंज के ही वासी? नहीं, इसके बगल वाला गांव के वासी हैं। अच्छा, तो आपका विधानसभा तो जीरादेई होगा? जीरादेई होगा। अच्छा, तब तो आप इस विधानसभा पे कुछ बोलना चाहेंगे कि नहीं बोलना चाहेंगे? आप पूरा बिहार के विषय में पूछिए तो हम बताएंगे। आप तब बढ़िया क्वेश्चन कीजिएगा तब तो अनुभव अगर आपको हो तो हमसे कीजिए। ठीक है, चलिए तब शास्त्रार्थ हम तो नहीं, हम आपसे पूछिएगा कि स्वास्थ्य पर पूछिएगा। हम वही से 1 मिनट, आप देखिए, हम जहाँ जा रहे हैं, हमको विकास के नाम पे सिर्फ सड़क गिनवा देता है सब आदमी। हम जहाँ भी जा रहे हैं, हमको विकास के नाम पे सिर्फ सड़क गिनवा देता है। तो सड़क के अलावा मान लीजिए, हम एक पल के लिए, हम ये, मेरी तरफ से यही कहना है कि सिर्फ सड़क विकास नहीं हो सकता है। कहाँ कहाँ लगता है कि कहाँ कहाँ हम पीछे रह गया बिहार, किस किस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। हमारे बिहार में पहले तो सरकारी बस एक भी नहीं थी। 1990 में 1900 बस थी। जगन्नाथ मिश्रा जी, लालू प्रसाद यादव को 1900 बस दे करके गए। आज बताइए बिहार में एक भी सरकारी बस है? रघुनाथपुर से टाटा चलती थी, दरौली से पटना चलती थी, रक्सौल चलती थी, एक भी बताइए? 11 डिवीजन था, एक डिवीजन में 3 डिपो होता था। 33 डिपो था पूरा बिहार में, एक भी डिपो है? अच्छा। कोरोना के काल में लड़की साइकिल से आई, इसके पास एक भी सवारी नहीं था बुलाने के लिए। विकास किया है राज्य। दिल्ली में कहता है कि औरतों को तो बस हम फ्री कर दिए। हम बोला कि पूरा राज्य के लोग हमारे यहाँ फ्री है, बसें नहीं है तो फ्री है, हम लोग पैदल चलते हैं। तो दवाई के जाइए तो मेडिकल डिपार्टमेंट पे पूर्जी लिखवाइए, दवा बाहर से लीजिए। कितना विकास किया है राज्य। अरे विदेश तो जाना है तो कमाने के लिए, कहीं भी कोई राज्य का लड़का जाएगा आएगा। यहाँ या क्या आप रहने वाला है तो यहाँ पर बात कीजिए। बिहार से हम लोग का मतलब है, तो बिहार में हम लोग के पास एक भी सरकारी बस नहीं है। आपको देखने में, बताइए, आप मीडिया वाले हैं। इसके अलावा ये तो 2 विभाग, स्वास्थ्य और आपने ट्रांसपोर्ट वाली बात बताई। आपके घर में बच्चा, जैसे आपने लड़की की बात बताई कि उस साइकिल से घर लौटी, आप अपनी बिटिया के बारे में? वहाँ से 1600 किलोमीटर लेकर के उधर भंगा की लड़की अपने बाप को बैठा करके आई थी। अच्छा, जैसे आपके के लड़का पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, या गरीब का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इस दिन का ये खाना मिलेगा, इस दिन का ये खाना मिलेगा, कोई खाना नहीं मिलता है। मिलता है तो बताइए आप? कोई कीड़ा मिलता है तो कोई बिच्छू मिलता है तो कोई सांप मिलता है। ये विद्यालय की बात हो गई, हो गई कि नहीं? अब बताते जाइए, हम सुन रहे हैं। और किस आप बताएंगे कमी, आप बताएंगे ना, मैं कैसे कमी बताऊंगा? कितना कमी बताई रोगा क्या? अच्छा, कितना कमी बताई रोगा क्या? हाँ। अच्छा क्या हुआ? जैसे सब कुछ खराब तो नहीं हो सकता, सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा अगर सब कुछ खराब हो तो। नीतीश के सरकार में प्रशासन टाइट हुआ है,
हाँ लड़कों सभी आदमी घूम रहे हैं फ्री, छिनतई फिनतई कम हुआ है, रंगदारी कम हुआ है, ये थोड़ा सा है। बिजली में सुधार हुआ है और रोड में सुधार हुआ है। अच्छा ये 3 चीज नीतीश ने सुधार किया है। अच्छा, ये सुधार। हाँ सुधार किया है। जो सुधार किया है उसको तो कहिए कि सुधार किया है। बिजली हम लोग क्या नहीं थी 90 में, रोड नहीं था। रोड को लोग कहते हैं जहाँ से उभड़ खाबड़ बताई तब बुझिए कि बिहार आ गई। आज बिहार की दशा उत्तर प्रदेश में चली गई। हम लोग को पता राज्य एकदम रोड से एकदम चिकना हो गया है। कहीं भी जाइए रोड की स्थिति ठीक है, लाइट की स्थिति ठीक है। जहाँ देहात में 1 मिनट में लाइट नहीं था 24 घंटा लाइट मिल रहा है। ये सब सुधार हुआ है। अब हम एक बड़े मुद्दे पे आते हैं। हम लोग जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये लोग बात नहीं करेंगे, पर हमारे पीठ पर कम से कम 5 से 10 यंग लड़के हैं। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल में यही लड़के हैं आज के डेट में, क्योंकि आपको हर, चाहे प्रशांत किशोर हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, जो सत्ता पाने के इच्छुक हो, हाँ इच्छुक हैं, वो बार बार मौजूदा सरकार को इस बात पे टारगेट करते हैं कि भैया आपने रोजगार का सृजन ही नहीं किया, आपने ऐसी परिस्थितियां बनाई इस राज्य में कि लोग पलायन को मजबूर हैं, पढ़ भी ले रहे हैं तो करने को कुछ नहीं है। अभी एक भाई साहब से बात हो रही थी, वही बात बोल रहे थे कि भाई ग्रेजुएट हुआ पड़ा है, खाची ढो रहा है माथा पे। हाँ तो नहीं है, रोजगार नहीं है, सब फैक्ट्री बंद हो गई। अच्छा, अब 40-45 तो अपना शुगर मिल था बिहार में, सब बंद हो गया। हाँ, वो गन फैक्ट्री थी वो बंद हो गया। सीमेंट फैक्ट्री था ये बंद हो गया। सारा फैक्ट्री तो बंद हो गया। अच्छा, कोई नहीं, कहाँ है? एक तो लालू प्रसाद यादव ने नया में रेल का चक्का पहिया खुलवाया है वहाँ पर। उसके बाद से बेला में एक तो है, बकिए कहाँ है? शुगर फैक्ट्री कहाँ है अपने बिहार में? गन फैक्ट्री बंदे कर दिया। सीमेंट का फैक्ट्री था बंदे कर दिया। तो है कौन सी बताइए? पर अब इसको थोड़ा सा घुमा के हम आपसे पूछते हैं कि ये, हाँ, 5-10 साल से एक सरकार अगर किसी कुछ खास मुद्दों पे अगर नाकाम रहती है तो 10 साल में चेंज सिस्टम कर देता है उसको। आप जैसे लालू यादव से 10-15 साल के बाद लोग नहीं खुश थे तो बदलाव आया, नीतीश जी को सत्ता सौंप दी गई। पर आप जो कमियां गिना रहे हैं कि पलायन, ऐसा नहीं है कि पिछले 5 साल में शुरू हुआ पलायन हम लोगों ने पिछले 20 साल से होते देखा है लोगों को। अरे हम लोग को पूर्वज जाते थे कमाने के लिए, आज का पलायन थोड़े है। तो फिर इस मुद्दे पे कभी कोई घेरता क्यों नहीं है बिहार में सरकार को? मतलब इस पर वोटिंग क्यों नहीं होती? बेरोजगारी इतना ज्यादा है तो वोट क्यों नहीं पड़ रहा है? यहाँ सब जाति प्रथा में वोट बढ़ जाता है। जाति प्रथा की मेन लड़ाई होती है यहाँ बिहार में। हाँ। चाहे कोई चुनाव हो, इसीलिए हम लोग नया अच्छा कैंडिडेट को नहीं चुन करके भेज पाते हैं। ऐसा कैंडिडेट आ जाता है कि उसको अपने क्षेत्र का नाम इंग्लिश में लिखने नहीं आता है, हिंदी में नहीं लिखने आता है, और उसको भेज देते हैं हम लोग विधानसभा। तो कौन सा मुद्दा उठाएगा बताइए? विधानसभा में कौन सा मुद्दा उठाएगा? वो तो खैनी बना करके खाया, उसको 8 तक नहीं पढ़ा है। विधानसभा में बोलने लायक योग्य लीडर तो चाहिए। तो जब योग्य लीडर कोई खड़ा होता है तो वो कहता है कि मियाँ है, तो हिंदू कहिए कि मियाँ है, तो मियाँ कहिए कि सिया है, तब वोटे ना लोग दी। जाति प्रथा में तो आप बांट दीजिएगा, तो कहाँ से अच्छा कैंडिडेट नहीं जाएगा? तो आपको कहाँ से? आपको हम इस विधानसभा के कैंडिडेट पर नहीं पूछना चाह रहे हैं, आप विधानसभा के नहीं हैं। जी नहीं पूछ रहे इसमें नहीं, पर अब मतलब जैसे अब ठीक है, अब जैसे अब एक, हाँ साइलेंट कर लिया। अब आइए, तो जब आप चर्चा कर रहे हैं तो आपने कहा कि यहाँ लोग धर्म देख रहा है, नहीं तो जाति देख रहा है, कुछ देख के कैंडिडेट चुन दे रहा है और उसी पे चुनाव चला है। इसीलिए कभी हम लोग सरकार को जिम्मेदार ठहरा ही नहीं पाते, उसकी जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे उसामा साहब खड़े हुए हैं तो एक चर्चा चल रही है कि वो जानबूझ के सदर वाली सीट नहीं लिए सिवान, जिससे उनके पिताजी लोकसभा चुनाव लड़ते थे, क्योंकि वहाँ वो लीड नहीं करते, वो कॉम्बिनेशन उनके फेवर में नहीं है। वो कॉम्बिनेशन उनका रघुनाथपुर में ज़्यादा फेवर में बैठता है, जहाँ मुस्लिम और यादव की आबादी ज़्यादा है। इस कारण से वो इस सीट पे आए। यही है क्या? एकदम हकीकत है। हकीकत ये बात है, कोई भी लीडर को तो उसी आधार पर टिकट दिया जा रहा है कि कुर्मी ज़्यादा है तो उसको देखा जाता है कि कुर्मी कैंडिडेट कहाँ है। जो राजपूत कैंडिडेट है वहाँ पर राजपूत का वोट है तो उसको राजपूत को दिया जा रहा है। ये तो हर कंस्टिट्यूंसी में देखा जा रहा है। जनगणना के जाति के आधार पर टिकट दिया जा रहा है, और नहीं तो पैसा लेकर के दिया जा रहा है। दूसरा कौन मुद्दा है?
कौन सा है 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ में जब टिकट बचाए। ऐसा भी समय था हम लोग के राज में कि 1 रुपया भी नहीं लेते। कभी इस कंस्टिट्यूंसी से रामानंद यादव, विजय शंकर दुबे, विक्रम कुंवर, जवाहर साहब, ये सब लीडर थे कि विधानसभा में जाते थे तो विधानसभा का गरिमा बढ़ता था। खड़ा होते थे जवाहर साहब तो गरिमा बढ़ता था विधानसभा में। विजय शंकर दुबे खड़ा होता था विधानसभा में तो गरिमा बढ़ता था। आज भेज दिया अपनी पढ़ को तो कहा जाएगा, क्या बोलेगा, क्या मांग करेगा जनता से। यहाँ तो अंधेरी नगरी चौपट राजा। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मीना देवी। लक्ष्मिया देवी। हाँ, क्या करती हैं? हम लोग बांसफोड़ जाती है। अच्छा, पासपोर्ट जाती है। तो अभी तो कमाई का सीजन है। अभी तो कमाई के सीजन, कमाए वाला जब कमाई साधन रही तब न कमाई। घर में 10 गो रुपया नहीं खे तो कमाई कहाँ से। सरकार कहता कि छूटे बा आ यहाँ लूट के भगोदर मचल बा तो कहाँ छूट बा। ठेकेदारी चला दे हल्लो, हर चीज में ठेकेदारी। लड़का काम करता रसन, ठेकेदार पैसा लेके भाग जाता है। तो कहाँ बा सरकार के तो वोट मांगे के ना पड़ी, बिना मंगले मिली। क्या मिली कि जब काम बढ़िया होई तो दाम मिलबे करी, केहू के मंगला से ना मिली। अब के जनता बुर्बक नहीं खे, अब के जनता पढ़ल लिखल चलहाक हो गई बा। लेकिन बेकारी भागी को कि हर जगह दाखिल खारिज करावे जाई तो हेतना दे दो। ब्लॉक का बता रहे हैं? ब्लॉक में? हाँ, ब्लॉक के बात बतावतनी। ठेकेदारी पर बच्चा काम करता रसन तो 2 महीना काम कैलसन और लड़कन के कर्जा काढ़ के खियावता रसन, ठेकेदारे पैसा लेके भाग गई। तो आगे कहाँ से गरीब बढ़ी बताई हमरा के। सरकार के लगे कौन चीज नहीं खे, सब कुछ मालूम बा, लेकिन सरकार अंधा बा, अंधा कानून बा। समझ गई नी? हमनी के दुनिया घूमतानी सन, केकरा घरे के नून पड़ेला उहो हमनी के बताई ले सन। 88 के मैट्रिक पास हई। आप 88 में मैट्रिक पास किए थे? मैट्रिक पास 2nd डिवीजन से। आज तक जब टाइम में पैसा मांगल गई 50,000 रुपया, वो टाइम में हमरा खाए के ठीक ना रहे तो हम नौकरी कहाँ से करेम। आज हम टोकरी ना बिनती तो नूनो चाटे के ना मिली। कहाँ सरकार बा वो हमरा से पूछो, जवाब देतनी। कहाँ बा सरकार? मैट्रिक पास हई, हम सूप दौरा के काम ना करी तो ये बेरा नौकरी के छूट बा। यहाँ कहाँ सब लूट होता, कहाँ छूट बा। जेकरा मिले के चाहिए ओकरा मिलते नहीं खे। नोट बा तो वोट बा। बस इतने कह के हम हाथ जोड़तनी। हमनी के गरीब आदमी के कोई देखे वाला नहीं खे। लक्ष्मी देवी थी, बांसफोड़ समुदाय से आती हैं। इसको ऐसे समझिए कि छठ में आपने जो सूप देखा है, ये डाला देखा है, ये घाट है तो इस इलाके में वो अपना उनके दुकान भी लगी तो अपनी बात रख रही थी। बताया सिस्टम सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, प्राथमिकताएं अलग होती हैं। उनके लिए रोटी की लड़ाई है। पढ़ा, बताया कि मैट्रिक पास हैं, पर अगर बांस फोड़ के, बांस काट के सूप बनाना नहीं आता तो एक एक रोटी के लिए तरस जाती। पर अपने अपने किस्से हैं, जब आप घूमते हैं तो वो किस्से मिलते हैं। बट इस दौरान हम चुनावी चर्चा में फिर वापस आते। जितना बात की हमको इतना समझ में इशारे में आ गया कि अपना गुस्सा सबका अपना अपना, उसमें उसका जाति फैक्टर भी काम कर रहा है उसके गुस्से में, उसका वो पसंद की पार्टी वाला फैक्टर काम कर रहा है कि या फिर उसके धर्म का फैक्टर काम कर रहा है कि अगर मैं यादव समुदाय से आता हूं तो मेरे लिए नेचुरली राष्ट्रीय जनता दल पहली पसंद है, या फिर अगर मैं मुस्लिम समुदाय पे आ रहा हूं तो मेरी पहली पसंद राष्ट्रीय जनता दल है। ये प्रॉब्लम कैसे खत्म होगा? नहीं खत्म होगा। लोग के अंदर कूट के भर गया है। जाति वाला बात कूट के अंदर भर गया लोगों के पास। ये नहीं निकल पाएगा। कभी नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? कहाँ से निकलेगा? उसके अंदर वो भर चुका है कचरा।
आप तो इतना आदमी से बात लेकिन भला तो नहीं हो रहा है ना। हमारा नहीं होगा, जतियात पर रहेगा तो कहाँ से भला होगा? हर आदमी अपने अपने जात को देखेगा तो कहाँ से भला होगा? इसमें कर्मठ उम्मीदवार को देखना चाहिए, कौन साक्षर है। अब जैसे कैसे वो बोल गया लोग कि निपड़ आदमी है, 8वां तक पढ़ा हुआ है, तो क्या संसद में बोलेगा? नहीं कुछ बोल पाएगा। साक्षर रहेगा तभी तो बोलेगा। और जो साक्षर है बेरोजगार है, यहाँ बच्चों सबका नौकरी चाहिए। सिर्फ इसीलिए वोट लोग देता है कि हमारा बच्चों को नौकरी मिले, अच्छा विकास का काम क्षेत्र में हो। ये सब नहीं होता है तो लोग तो अपना अपना गुस्सा निकालेंगे, स्पष्ट बात है। कोई ऐसा सरकार आए जो कि हर आदमी को नहीं ज़्यादा तो 50% बातें को सुने। हर गांव में कम से कम 100-200, हर एक मोहल्ले में 100-200 लड़का पढ़ करके अब बैठा हुआ है। कोई कुछ बेच रहा, कोई लेबर में काम कर रहा, तो क्या बोलेगा वो? वो तो अपना गुस्सा निकालेगा। गुस्सा जब निकालेगा तो जाति का नाम लेगा। और जो मान लीजिए जो जिस जाति का रहेगा हम इसी को वोट देंगे, भले वो जीते या नहीं देंगे, जाति पर जाएगा। मतलब एक सर्कल है, घूमे जा रहा। अब बाद में पछताना है। इसमें जो कर्मठ जीते कुछ करे। नीतीश जी नहीं कर पाए। नहीं, नीतीश जी तो कुछ काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है। अरे मान लिया कि देखिए रोड उन्हीं का रोड है कि हम लोग चल रहे हैं अच्छे से, बिजली है, पानी है, ये सब किए हैं, ऐसा बात नहीं किए हैं। तेजस्वी जी जो अभी सरकारी नौकरी हर घर में एक देने का बात कर रहे हैं उसमें, अरे तो मान लिया कि एक कहावत होता है कि गाछे कटहर ओठे तेल, अभी तो नहीं हो बने और नहीं देंगे। तो उनके वादे में भी उतना भरोसा नहीं आता है। भरोसा देखिए, पहले भरोसा कैसे लोग को हो जाएगा? वो जब आ जाएंगे अपने पार्टी में आ जाएंगे और कराएंगे तभी नहीं भरोसा होगा। पर वो बोलते हैं कि हम जब महागठबंधन जब हम सरकार बनाए हुए थे साथ में, तो 17 महीने की सरकार में हमने 10 लाख नौकरियां दी, हमने करके दिखाया है, तो आपको भरोसा करना चाहिए हम पे। अब तो 10 लाख कहाँ दिए हैं? हमारे एरिया में तो नहीं, हमको तो पता नहीं कि हमारे एरिया में हुआ है, लेकिन हुआ है कुछ, हुआ है कुछ। अब आपके कैंडिडेट पे आते हैं। आपका सिवान की सियासत में ये बड़ा जनरेशनल चेंज है। देखिए, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। सिवान का नाम शहाबुद्दीन जी से जोड़ा जाता है सियासतों के कारण में। सिवान की धरती डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है, ये भी एकदम फैक्ट है, स्टेटेड फैक्ट है। पर हालिया दिनों में सियासत को लेकर शहाबुद्दीन से जोड़ा जाता है। अब उनके नवाजे आपके विधानसभा से, तो उनके ऊपर एक बैगेज ये है कि वो जंगल राज वाला बैगेज लेकर आ रहे हैं कि उनके पिताजी का चेहरा जंगल राज का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था कि जंगल राज का चेहरा देखना है तो शहाबुद्दीन देख लो। ये सब जगह दिखाया जाता था। जदयू बीजेपी यही हमला करती थी शहाबुद्दीन पे, यही बोलती थी। अब उसामा उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन क्या उसामा लगता है कि उसामा अपनी छवि में अलग? उसामा छवि के खराब नहीं है, अच्छे आदमी हैं वो छवि खराब। उनके बाप क्या थे वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन उसामा छवि के अच्छे हैं, वो उनमें कोई बात नहीं। साक्षर भी हैं, ठीक है। माहौल कैसा है उनका? लग रहा है चुनाव? देखिए, मैंने लग तो रहा है, अब तो जनता निर्णय करेगी। जनता निर्णय करेगी। इन्होंने कहा, ये तो बहुत बच के बोले कि निकल गए। हाँ, वो अब देखिए, वो तो देखिए बहुत चुनावी यात्रा में दुकानदारों से बात करने में बड़ी दिक्कत है। वो हिसाब से बोलते हैं, दुकानदारी खराब नहीं करना चाहते अपना। कल को पता चला आरजेडी वाला मेरे दुकान पर नहीं आ रहा, जदयू वाला मेरे दुकान पर नहीं आ रहा है, ज्यादा बोल देने के चक्कर में। अंत में चुनाव भले नीतीश जी बनाम तेजस्वी जी या प्रशांत किशोर हो, चुनाव अंत में यहीं इस जमीन पे यहाँ के कैंडिडेट पे तय होगा कि विकास सिंह जीतेंगे जदयू वाले कि उसामा साहब जीतेंगे आरजेडी वाले। उसामा साहब को लेकर कैसा माहौल है? क्योंकि चर्चा है, नाम बड़े बड़े नेता उसामा साहब का नाम लेकर टारगेट कर रहे हैं कि आरजेडी वाले तो अब जंगल राज का आपको दिखाने लगे झलक, ऐसा होता है जंगल राज। कितना सही बात हो रहा है? अनंत सिंह क्या है? अमित शाह जी से पूछा जाए, अनंत सिंह है मोकामा से, क्या है? पूछ लिया जाए उनसे, वो क्या है, आतंकवाद के पर्यायवाची है या नहीं है, ये भी पूछ लिया जाए। यहाँ इनको दिया गया है, क्या नाम है, वैशाली से मोहन है, आनंद मोहन के लड़के को, ठीक है, उनको नबी नगर से औरंगाबाद से, वो क्या है, उनसे भी पूछा जाए, वो अपराधी छवि के हैं या नहीं हैं। और वो खुद अपने
आपको ही देख लें कि तड़ीपार हैं या नहीं हैं, किस वजह से हैं तड़ीपार, ये भी वो अपना थोड़ा मंथन करें, आत्ममंथन करें दूसरों को बोलने से पहले। ठीक है, हाँ हमारे पिताजी क्या थे उसको छोड़िए, हम क्या हैं आप हमें देखिए। हमारे पिताजी जज थे, हम तो जज नहीं है। आज हम एक आम नागरिक की तरह जीवन जी रहे हैं, तो हम अपने हमारे बारे में सोचिए ना। हमारे पिताजी को छोड़िए, शहाबुद्दीन साहब क्या थे उनको तो छोड़िए ना। ओसामा क्या है, उनको एक साजिश के तहत फंसाया गया। खुद पूर्व जो हमारे सांसद थे ओम प्रकाश यादव, 2 बार के सांसद थे बीजेपी के, उन्होंने कहा कि ओसामा जी को फंसाया जा रहा है, वो मासूम है, निर्दोष हैं। बाइट है, आप देख लीजिएगा, हर एक टीवी पर चला है। उन्होंने कहा है कि नहीं ओसामा निर्दोष है, उनको फंसाया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। वो भी बोलते हैं कि नहीं अब शहाबुद्दीन जी का नाम नहीं लेना चाहिए। नई जनरेशन उसको देखिए ना, आप देखिए, सोचिए वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या करेगा, इसके विषय पे चर्चा कीजिए। आज इतने पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ओसामा क्यों कर रहे हैं? एक उम्मीद जगह है, पढ़ा लिखा है, चलो हम लोग का तो सपोर्ट करेगा, कुछ तो उम्मीद रखा है ना। 20 साल से थे नीतीश जी, 10 साल बढ़िया चला के काम किए, उसमें कई स्कीम उनकी फेल हो गई। नल जल योजना, देखिए नल जल योजना का पाइप आया होगा, पानी नहीं आता है, पानी नहीं आता है, टंकी लगे पानी नहीं आता किसी में। आप जाके किसी से मालूम है, नल जल के पानी आवेला तरह यहाँ तरह लोग करना बाबू नहीं आता नल जल का पानी। स्वास्थ्य के मामले में देखिए, जो पुराना होता है ना कि ये हमारे हवेली वाले लोग जब आए तो जवाहर साहब की देन थी कि ब्लॉक अपना ज़मीन उन्होंने दिया, कुछ गांव के ग्रामीणों से भी ज़मीन लिया, जवाहर साहब ने ब्लॉक बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, अपना ज़मीन दे करके सहयोग करके। मंत्री थे, माने जाने आदमी थे, जीरादेई के पहले विधायक थे जवाहर हुसैन, पहले विधायक थे। अब बाइट भी लेते होंगे जीरादेई में तो मालूम चलता होगा कि यहाँ के पहले विधायक हुए थे, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं वो। ठीक है, समझिए कि बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, उन्होंने गांव के लिए बहुत किया है। ठीक है, हॉस्पिटल में चले जाइए, दवा बस वही, अगर कलपोल है सर दर्द का दवाई है, बाकी जो दवा है तो आपको बाहर से लेना है। अगर थोड़ा सा मरीज सीरियस है तो उसको कहते हैं कि रेफर कर लो, सिवान ले जाओ, सिवान ले जाइए तो सिवान वाले कहते हैं कि भैया पटना ले जाओ, PMCH ले जाओ। ये सब लेके पैसा नहीं है। स्कूल पढ़ाई के मामले में पूरे इलाके में हुसैनगंज हाई स्कूल ये देश आज़ाद होने से पहले का है। अच्छा, MS हाई स्कूल जो है देश आज़ादी के पहले का है। ठीक है, 1937 का स्कूल है, 1937 का हाई स्कूल है, MS उच्च विद्यालय है। यहाँ आप समझिए जीरादेई, भटका, नरीनपुर, ठीक है ना, इधर के गांव के, इधर समझिए कि आंध्र, इधर सारे लोग यहाँ पढ़ने आते थे। आज शिक्षा के मामले इतना है कि आज खूब तरक्की करते करते इंटर कॉलेज बना है। इतनी तरक्की हुई कि इतनी तरक्की हुई है, मैंने 100 कुछ साल हो गया, मैंने 100 साल होने जा रहा है समझ लिए। अरे 35-90 साल तो हो ही गया। 90 साल में इतना तरक्की किया कि इंटर कॉलेज हुआ है बस। आप सोचिए, जबकि इसको आज तक एक डिग्री कॉलेज हो जाना चाहिए था। जो शिक्षा का केंद्र था हुसैनगंज, बहुत पीछे है। अब बच्ची जो कॉलेज करने लायक है, यहाँ से इंटर कर ली, अरे सिवान में बहुत कम लड़की को भेजता है, उसका पढ़ाई बंद। अगर यहाँ कॉलेज होता तो ग्रेजुएशन जरूर करती। चलो हमारे घर का है, मायके शादी भी हो गया तो मायके रहता, यहाँ पढ़ती, कम से कम ग्रेजुएट तो होती, वो भी नहीं। एक सुविधा ये होना चाहिए था जो नहीं हुआ। रोजगार तो खैर सरकार की तरफ से तो कुछ है ही नहीं। चीनी मिल 3 था सिवान में, लालू जी के रीजन में बंद हुआ और नीतीश जी के रीजन में बिक गया। 94 में बंद हुआ, हाँ अभी बिका है, अभी तो 4 साल पहले बिका है, इन्हीं के रीजन में, भाजपा की इनकी सरकार थी उसमें बिक गया। रोजगार खत्म, यहाँ का जो अस्थायी रोजगार जिसको बोलते हैं, कल कारखाना के मामले में बंद हो गया, खत्म है। पढ़ाई के मामले में भी कॉलेज में जाइए तो हम जानते हैं अटेंडेंस 10% भी नहीं मिलेगा आपको। सबसे बड़ा बढ़िया PG कॉलेज है DAV। आप हकीकतन में जाके आप रजिस्टर चेक कीजिए, अटेंडेंस चेक कीजिए, तो 10% भी अटेंडेंस नहीं मिलेगा आपको। ये हाल है। लड़के जवान हो गए तो भाई पढ़ेगा कार्य काम कर, चल दुकान पे आ जाओ, छोड़ो कॉलेज। आज बेचारा दुकान पे बाप का हाथ बटा रहा है, करेगा क्या, जा रहा है वहाँ तो पढ़ाई है नहीं। हम जब सोचते हैं कि हमारी जाति का बनो, हम जब सोचते हैं कि हमारे धर्म का बने तो किसी तरह का कोई भी होगा उसको जिता देगा आदमी ना, और जिता ही रहा है, वही हो रहा है। बिहार में 4 तरह के वोट ही पड़ता है, पहले जात पे, उसके कम्युनिटी पे, हिंदू मुस्लिम पे,
उसके पैसा पे, दारू पे, ठीक है, यही सब है, दूसरा कुछ नहीं है। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब पे, विकास पे वोट पड़ने लगे ना, तो हमारे जानते हैं कि 100 कैंडिडेट में 2 ही 4 कैंडिडेट निकलेंगे जिनको वोट दिया जा सकता है, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं है। बात यहीं ख़त्म करते हैं कि अगर सिर्फ मेरिट पे वोट पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी बात कह गए। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया शुभम कुमार ने। हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।